रात के ठीक 12 बज रहे थे। पुराने शहर का वह इलाका जहाँ कभी बच्चों की चहल पहल हुआ करती थी, अब अजीब सन्नाटे में डूबा था। हवा में नमी थी और चारों तरफ ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। उसी सन्नाटे के बीच खड़ी थी एक पुरानी इमारत, सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय। दिन में ये स्कूल आम जगहों जैसा ही दिखता था, लेकिन रात में इसकी दीवारें, इसके दरवाजे और इसके गलियारे किसी और ही कहानी को छुपाए बैठे थे। लोग कहते थे कि इस स्कूल की आखिरी घंटी कभी-कभी अपने आप बज उठती है, बिना बिजली के, बिना किसी इंसान के। आरव इन बातों पर हंस देता था। वह एक स्वतंत्र पत्रकार था और अफवाहों से ज्यादा उसे सच में दिलचस्पी थी। जब उसे इस स्कूल पर रिपोर्ट करने का प्रस्ताव मिला, तो उसने इसे एक सामान्य स्टोरी समझा। उसे लगा कि कुछ टूटे-फूटे कमरों की तस्वीरें लेनी होंगी, 2-4 लोगों के बयान रिकॉर्ड करने होंगे और बस। लेकिन जैसे ही वह उस स्कूल के गेट के सामने पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि ये जगह साधारण नहीं है। लोहे का गेट जंग से भरा था और उस पर लटकी जंजीर आधी टूटी हुई थी, जैसे किसी ने कभी इसे जोर से खोलने की कोशिश की हो। जैसे ही उसने गेट को धक्का दिया, तेज चरमराहट की आवाज पूरे मैदान में गूंज गई। उसी पल, बहुत हल्की सी, लेकिन साफ आवाज उसके कानों तक पहुंची, घंटी की। आरव एक पल के लिए रुक गया। उसने खुद को समझाया कि यह हवा की वजह से होगा। कैमरा ऑन करते हुए वह अंदर बढ़ गया। स्कूल का आंगन घास और झाड़ियों से भर चुका था। खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर बने बच्चों के पुराने चित्र अब अजीब और डरावने लग रहे थे। वह धीमी आवाज में कैमरे से बोल रहा था, ताकि देखने वाले लोग उसकी हर सांस, हर कदम महसूस कर सकें। जैसे ही वह मुख्य भवन की सीढ़ियां चढ़ा, अचानक घंटी फिर से बजी। इस बार आवाज बिल्कुल साफ और पास से आई थी। उसने ऊपर देखा, घंटी अपनी जगह पर लटकी हुई थी और धीरे धीरे हिल रही थी। वहां कोई नहीं था, लेकिन आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पहले कमरे में गया। यह कक्षा 5 थी। ब्लैक बोर्ड पर अब भी चौक से लिखा था, कल गणित की परीक्षा है। उस एक वाक्य ने आरव को बेचैन कर दिया। कल? लेकिन किसका कल? उसकी नजर एक बेंच पर रखी पुरानी डायरी पर पड़ी। डायरी खोलते ही धूल उड़ गई। पहले पन्ने पर नाम लिखा था, अनुज शर्मा। आखिरी पन्ने पर तारीख थी, 15 जुलाई 2010। वही तारीख, जिस दिन ये स्कूल बंद हुआ था। डायरी में लिखा था कि मास्टर जी बहुत गुस्से में थे और उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर किसी ने सच बताया तो अंजाम बुरा होगा। और ये भी लिखा था कि उस दिन घंटी जल्दी बज गई थी, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। आरव के हाथ हल्के से कांपने लगे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, हर कमरा और ज्यादा भारी लगने लगा। कहीं किताबें पड़ी थीं, कहीं जूते, कहीं आधी लिखी कॉपियां। ऐसा लग रहा था जैसे बच्चे अचानक उठकर चले गए हों। स्टाफ रूम का दरवाजा बंद था। उसने जबरन खोला। अंदर बदबू भरी हुई थी, पुरानी फाइलों, धूल और किसी दबे हुए डर की। एक टेबल पर एक फाइल खुली पड़ी थी, जिस पर लिखा था, अनुशासनात्मक कार्रवाई रिपोर्ट। उसमें 12 बच्चों के नाम थे। हर नाम के सामने लिखा था, अत्यधिक प्रश्न पूछने वाला, अनुशासनहीन, जिज्ञासु। आखिर में लिखा था, विशेष कक्षा के लिए चयनित। तभी पीछे से एक बहुत धीमी आवाज आई, भैया। आरव का शरीर जैसे सुन्न हो गया। उसने पलट कर देखा। दरवाजे के पास एक बच्चा खड़ा था, स्कूल की यूनिफॉर्म में। उसका चेहरा पीला था और आंखें खाली सी लग रही थीं। आरव पीछे हट गया। उसके मुंह से शब्द मुश्किल से निकले। बच्चे ने बहुत हल्की मुस्कान के साथ कहा कि घंटी के बाद कोई बाहर नहीं जाता। अचानक पूरे स्कूल में घंटी की आवाज गूंजने लगी, लगातार, तेज और डरावनी। दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगीं। बच्चों की हंसी, उनका रोना, तेज कदमों की आवाजें, सब एक साथ। आरव भागा, लेकिन हर दरवाजा बंद हो चुका था। कॉरिडोर के आखिर में एक कमरा खुला था। दरवाजे पर लिखा था, विशेष कक्षा। अंदर जमीन पर 12 नाम लिखे थे,
खून से। बीच में एक टूटी हुई घंटी पड़ी थी। पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, स्कूल का पुराना प्रधानाचार्य। उसकी आंखों में पछतावा नहीं, सिर्फ डर था। वह बड़बड़ाने लगा कि वे बस अनुशासन चाहते थे, लेकिन घंटी अपने आप बजने लगी थी। आरव सब समझ चुका था। उन बच्चों ने कुछ ऐसा देख लिया था, कुछ ऐसा जान लिया था, जिसे दबा दिया गया, तहखाने में, बिना किसी रिकॉर्ड के। और अब वे अपनी कहानी सुनाना चाहते थे। अचानक सब शांत हो गया। आरव खुद को स्कूल के बाहर खड़ा पाया। सुबह हो चुकी थी। कैमरे की रिकॉर्डिंग चालू थी। उसमें साफ साफ घंटी की आवाज थी और बच्चों की फुसफुसाहट। अब लोग जानेंगे। 3 दिन बाद जब आरव की रिपोर्ट सामने आई, तो वह हर जगह वायरल हो गई। जांच बैठाई गई, सवाल उठे, लेकिन स्कूल आज भी बंद है। और लोग कहते हैं कि अगर कोई रात 12 बजे वहां जाए और आखिरी घंटी सुने, तो समझ लेना चाहिए कि कोई अपनी कहानी सुनवाना चाहता है।